शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर इन मैटलैब। प्रोग्रामिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर का मीनिंग यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो भी प्रोग्राम आपने बनाया है उसको जो है वो हम क्या करेंगे, कंट्रोल इन सेंस मतलब हम उसको इस टाइप से प्रोग्राम बनाएंगे ताकि आपको बार बार जो है प्रोग्राम लिखने की रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है, कहने का मतलब ये। अब लेट छोटे से एग्जांपल से मैंने पहले बताया था, यहाँ पे क्या आपका है कि लेट से मुझे कोई नंबर है ना, तो मुझे अगर इस नंबर का स्क्वायर करना है तो मैंने 1 के लिए एक नंबर बनाया, और इसके लिए कि आप जब भी कोई नंबर एंटर करोगे तो उसका स्क्वायर आपको मिलेगा। अब यही केस जो है वो आपका 2-3 नंबर्स के लिए, 10 नंबर के लिए वैलिड है कि आप नंबर इसमें एंटर करोगे और आपको उसका आंसर मिलेगा, नंबर एंटर करोगे आंसर मिलेगा, नंबर एंटर करोगे आंसर मिलेगा। अब आपको ऐसी रिक्वायरमेंट कि आपको बार बार प्रोग्राम लिखना पड़ रहा। अब लेट अगर मुझे एक ही प्रोग्राम को बार बार देखो बार बार रन करना पड़ा, मुझे अगर एक नंबर यहाँ पे इसमें चाहिए, एक नंबर का आपको स्क्वायर चाहिए तो आपने नंबर डाला, स्क्वायर आपको मिल गया। दूसरे का चाहिए फिर से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस टाइप से। तो ये प्रोसेस जो हमारे पास है कि ये बार बार ना हो, उसके लिए हमारे पास क्या है कि आप कंट्रोल कर लो प्रोग्राम को। मतलब हमने एक ही बार डाला और कुछ यहाँ पे फंक्शन एक बना दिया ताकि प्रोग्राम आपका चलता रहे जब तक आपको उसका आंसर चाहिए, है ना। मुझे 1 से लेकर के 50 तक के नंबर का स्क्वायर चाहिए तो आप उसमें डालो 1 to 50 और आपको जो आंसर है वो मिलता जाएगा, ठीक है। अगर 50 से कम का चाहिए वो भी मिल जाएगा आपको। तो वो जो केस हमारा है ये हमारा आता है कंट्रोल पार्ट में। अब कंट्रोल हमारा है, दो तरीके से कंट्रोल करते हैं हम किसी प्रोग्राम को। पहला हमारा है कि आपका लूपिंग वाइज और दूसरा हमारा ब्रांचिंग वाइज। लूपिंग वाइज मतलब यहाँ पे ये है कि आपको स्क्वायर फाइंड करना है ना, इवन नंबर्स का या ऑड नंबर्स का स्क्वायर आपको फाइंड करना है बेसिकली। तो क्या होगा, फर्स्ट बार आपने जो नंबर डाला प्रोग्राम चलेगा, उसका आपको आंसर मिलेगा। फिर एक और बार प्रोग्राम चलेगा, फिर आपको उसका आंसर मिलेगा। फिर एक और बार प्रोग्राम चलेगा, फिर आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो प्रोग्राम आपका कंटिन्यू लूप बना रहा है और चल रहा है प्रोग्राम। जैसे ही आपको जो आपने लास्ट नंबर डाला था, लेट से हम 10 पे डिस्कस कर रहे हैं कि आपने 1 to 10 तक के नंबर का आपको स्क्वायर चाहिए, तो जैसे ही 10 का स्क्वायर आएगा प्रोग्राम उसके बाद अपना स्टॉप हो जाएगा। तो वो आपका हो गया लूपिंग वाइज। ब्रांचिंग वाइज हमारे पास है कंडीशन डिपेंडेंट, कि हमारे पास दो कंडीशन होंगी कि आपका एक कंडीशन फॉलो कर रहा है या इफ या एल्स, बस 0-1 कंडीशन हमारा, दो कंडीशन होगी उसके बाद आपको उसका आंसर मिलता जाएगा। अगर कंडीशन फर्स्ट फुलफिल हो रही है तो जो आप दोगे डेटा या जो भी आपको डिस्प्ले कराना था वो हो जाएगा। वो हम पहले ही कर चुके हैं मेन्यू वाले प्रोग्राम में कि इफ m इक्वल टू 1 डिस्प्ले प्राइस 400, इफ m इक्वल टू 2 डिस्प्ले प्राइस 500, इफ m इक्वल टू 3 देन डिस्प्ले प्राइस 600 एल। ये कंडीशन हमारी जो ब्रांचिंग हो गई, ठीक है। अब लूपिंग में हमारे पास होता है यहाँ पे फॉर लूप, नेस्टेड फॉर हमारा हो गया, और उसके बाद आपका व्हाइल हमारा हो गया। तो ये तीन हमारे बेसिकली लूप में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेस्टेड फॉर, डबल फॉर, मतलब फॉर फॉर आपने यूज किया, पहले आपने फॉर लिखा फिर एक और बार बीच में फॉर लिखा और फिर क्लोज किया प्रोग्राम, तो वो हमारा आपका नेस्टेड फॉर हो जाएगा। इसी कंडीशन में हम ब्रांचिंग पे आते हैं। तो ब्रांचिंग पे जो है वो आपको मिलेगा इफ, उसका इफ एल्स, एल्स इफ, एल्स, और नेस्टेड इफ और स्विच। अब नेस्टेड हमारा जो है वो अगेन वही है कि आप इफ प्रोग्राम में अगर दो बार यूज कर रहे हो, ठीक है, एक ही प्रोग्राम में दो बार आपने यूज कर लिया तो वो आपका नेस्टेड इफ हो जाएगा, ठीक है। और आगे स्विच केस, स्विच केस कंडीशन बहुत आसान होती है, ठीक है। और उसका मतलब आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी है मतलब बेसिकली उस टाइप का प्रोग्राम जो है बनाएंगे उसमें, तो वो आपको और समझ आएगा। तो इसमें देखो किसी भी कंट्रोल या किसी भी लूपिंग वाले पार्ट का या ब्रांचिंग वाला कंट्रोल है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका सिंटैक्स, ठीक है, कि प्रोग्राम बनाते कैसे हैं। तो जो सिंटैक्स हमारे पास है वो बेसिकली सी से कोरिलेट करता है। जो आपने सी में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत वो यहाँ पे दिखेगा आपको, अगर नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं है। तो पहला हमारे पास है लूपिंग वाला पार्ट। अब लूप के लिए ये स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। लूप और वाइल में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है, लूप में पता होता आपको कि आपका प्रोग्राम कितनी देर तक चलने वाला है, ठीक है। वो स्टेटमेंट हम यहाँ पर करते हैं फॉर इंडेक्स, और यहाँ पे स्टेटमेंट और नेक्स्ट, ये हमारा पार्ट हो गया। दूसरा हमारा होता है आपका वाइल वाला, वहां पे वो कंडीशन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। वहां पे 0-1 कंडीशन नहीं होगी, पर वहां पे कंडीशन होती है कि इफ मुझे 1 to 10 के नंबर का स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 11 को ले लूंगा कि x इज लेस देन 11, तो वो कंडीशन होगी उसके लिए, ठीक है। वो अब करेंगे हम।
तो लूप का इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप लूप पे आओ तो लूप में आपको पता होता है कि प्रोग्राम कब तक चलने वाला है, ठीक है। और वो डेटा जो है हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे फॉर इंडेक्स, इनिशियल वैल्यू, इंक्रीमेंट और लास्ट वैल्यू, ठीक है। और ये हमने कब पढ़ा था, जब हम मैटलैब स्टार्टिंग पढ़ रहे थे उस टाइम हमने देखा था कि कैसे हम रो मैट्रिक्स बनाते हैं, तो वो यही पार्ट है, ठीक है। तो फॉर का जो है सिंटेक्स वो कुछ इस टाइप से है, इसको आपको नोट डाउन करना है। पहले सिंटेक्स को समझते हैं कि सिंटेक्स क्या कहता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपका फॉर इंडेक्स, और इंडेक्स कोई यहाँ पे मतलब पर्टिकुलर सा कोई वर्ड नहीं है, कोई एक वेरिएबल है, आप बाद में भी चेंज कर सकते हो वेरिएबल को। एक्सप्रेशन वही कि आपको लूप कब से कब तक चलाना है, और या इस वाले पार्ट का हम यूज डेटा कलेक्शन के लिए भी करते हैं, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, जो ऑपरेशन आपने इसके अंदर करना है, बेसिकली फंक्शन बॉडीज को आप बोल सकते हो। और आपका स्टेटमेंट है जो भी लास्ट स्टेटमेंट होगा, और एंडिंग पार्ट। अब जहां पे अगर आप जो है इसी केस में अगर हमको नेस्टेड फॉर का यूज करना है, उस केस में होता है आपका फॉर और आपका जो भी स्टेटमेंट है बीच में एक और फॉर आएगा। और देखो यहाँ पे समझने के लिए ये है कि जो आपका फॉर या इफ जो भी हमारा है, वो फर्स्ट वाला जो लास्ट में जाके एंड होता है, ठीक है। अगर इसके बीच में एक और फॉर हमने लिखा है तो वो जो है वो पहले एंड हो जाएगा, और फॉर जो है आपका जो पहले आपने लिखा था वो लास्ट में जाके एंड होगा, ठीक है। ये ध्यान देना, अभी इसमें गलती बहुत होती है। तो ये आपका नॉर्मल सिंटैक्स है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसे समझेंगे हम कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा है कि आपको क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ठीक है, यूजिंग फॉर लूप स्टेटमेंट, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली एक है। अब 0 to 20 अब नंबर भी डिफाइंड हमारा कि इवन नंबर्स फ्रॉम 0 to 20। अब यहाँ पे प्रोग्राम बनाते कैसे हैं, पहले आप इसको देखो फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा आपका है सम इक्वल टू 0, हमने लेट कर लिया। एक हमने सम जो है बेसिकली एक अभी हमने एक वेरिएबल लेट कर लिया कि इनिशियल वैल्यू उसकी 0 है, ठीक है, 4। अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कब तक चलेगा, पहले आपका 0 केस, फिर आपका 2, फिर आपका कितना होएगा 4, फिर आपका 6, फिर आपका 8, 12, 14, 16, 18, 20। बेसिकली ये पार्ट हमारा बेसिकली यहाँ से मिलेगा आपको, इसका के इक्वल टू, फिर सम इक्वल टू सम प्लस के। अब ये मीनिंग क्या है यहाँ पे है, अभी पहले वाले बार के आप देखो प्रोग्राम को, जब फर्स्ट टाइम प्रोग्राम रन करेगा, फर्स्ट टाइम प्रोग्राम रन करेगा, उस केस में सम हमारा कितना है 0, और के हमारा कितना है 0। तो ये सम इक्वल टू के, सम की वैल्यू में क्या स्टोर हो गया 0। फर्स्ट बार प्रोग्राम चलेगा आपका। दूसरी बार ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना जरा, दूसरी बार क्या होगा, अब के इक्वल टू कितना हो गया 2, ठीक है। के इक्वल टू 2 हो गया क्योंकि हमारा 0 से लेकर के 20 तक हमारा वही मिलता है आपको, अगर आपको तो देखना भी है। तो अगर मैं करता हूँ के इक्वल टू आपका कितना है 0 कॉलन, ठीक है, 2 कॉलन 20, दैट मीन्स 0, 4, 6, 8, फर्स्ट हमारा कंडीशन, फर्स्ट लूप आपका चल गया। दूसरी बारी में आते हैं, दूसरी बार लूप कितना होगा, के की वैल्यू कितनी है 2 हो गई, तो कितना होगा सम इक्वल टू, इनिशियल वैल्यू 0 थी, मतलब पहले स्टोर 0 की थी, 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। अब के की वैल्यू, सम की वैल्यू कितनी होगी 2, फिर हमारा प्रोग्राम चलेगा फिर से। अब वैल्यू कितनी हो जाएगी के की 4। अब इससे पहले वाले केस में सम हमारा कितना था 2, तो 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 अगेन, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। अब मैं अगर थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करूं तो आपका जो है वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी में मैं आपका जो है, चलो इसी में मैं प्रोग्राम हम कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे हमारा हो गया आपका सम इक्वल टू 0 हमने इनिशियली लेट कर दिया, ठीक है। फॉर हमारा के इक्वल टू हमारा हो गया आपका 0 कॉलन 2 कॉलन 20, ये हमने बना दिया, ठीक है। फिर हमारा क्या हो गया आपका सम इक्वल टू सम प्लस के, सॉरी सम प्लस के, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हो गया, उसके बाद आपको एंडिंग पार्ट और सम आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो सम आप क्या है, अभी देखो मैं आपको यहीं पर क्लियर हो जाएगा आपका, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ प्रोग्राम, यहाँ पे एंड कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको सम लिखने की जरूरत नहीं है अभी। अब इसको मैं क्लियर करता हूँ, आपको प्रोग्राम यहीं पे ही समझ आ जाएगा, ठीक है। हम प्रोग्राम रन करते हैं। देखो स्टार्टिंग मैंने बोला था सम कितना मिलेगा आपको 0, क्यों कि अगर के के हमारे जो वैल्यू यहाँ पे मिली आपको, और अगर मैं के की वैल्यू यहीं पे डिफाइन करता हूँ 0, 2, 4, 6, 8 और 10 आपको मिल गया, फिर आपको 12 मिलेगा, फिर 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, और फिर आपका 20, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, ये आपको समझ आया प्रोग्राम। तो देखो
प्रोग्राम सिर्फ इतना लूप में चलता है, ये नहीं चलेगा ऊपर, ठीक है, ऊपर नहीं, ऊपर एक ही बार चलेगा फर्स्ट टाइम। तो प्रोग्राम पहली बार चला सम इक्वल टू 0, तो और के इक्वल टू भी हमारा 0 है, तो सम कितना हो गया, 0 स्टोर हो गया, ठीक है। फिर हम आते हैं अगली बारी में, फिर से प्रोग्राम चलेगा, सम की वैल्यू तो 0 पहले ही है, के की वैल्यू कितनी होगी 2, 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। फिर प्रोग्राम फिर से चलेगा, अब सम की वैल्यू अभी इनिशियल में 2 है और के की वैल्यू कितनी होगी 4, तो कितना हो जाएगा 6। फिर एक और बार चलेगा, 6 6 कितना हो गया 12, फिर 6 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 और 10 कितना हो गया आपका 30, फिर आपका 42, फिर आपका 56, इस टाइप से, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? ये दो क्वेश्चन हमारे पास है, और आपका राइट मेथड प्रोग्राम टू ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 0 to 20, और नेक्स्ट में हमारा ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल गिवन नंबर्स यूजिंग फॉर लूप स्टेटमेंट, और आपका नंबर्स हमारे पास है 1 4 6 एंड 9, इनका आपको सम फाइंड करना है। ठीक, क्वेश्चन में थर्ड हमारा क्या था आपका, राइट प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ एनी गिवन n नंबर्स, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आपने करना क्या है कि टोटल आपको 10 नंबर्स इंटर करने हैं, ठीक है। जैसे ही 10 नंबर इंटर हो जाएंगे, उसके बाद आपको उस टोटल जो नंबर आपने इंटर किया उसका जो आपको एवरेज मिल जाएगा। अब एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, पहले एवरेज अगर आपको फाइंड करना है तो जितने भी नंबर आपने लिखे हुए टाइप किए हुए उन सब का सम अपॉन टोटल नंबर्स, ठीक है। लेट 1 to 10 हम नंबर टाइप कर रहे हैं, तो टोटल 10 नंबर हमारे पास है, सबका सम जितना भी होगा, ठीक है, अपॉन, और आपका सबका सम अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 10, तो वो उसका आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एवरेज फाइंड करो सारे लोग। अब यहाँ पे कंडीशन नंबर आपको इंटर करने हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, ये नंबर जो है आपको वो करने हैं इंटर। तो अब आपने प्रोग्राम उस टाइप से बनाना है ताकि आपको नंबर इंटर करने में मतलब मिले वो नंबर इंटर करने के लिए। और नंबर आप ले लो, उसके एग्जाम्पल मतलब कुछ ले लो, पहले से लेट से हम 1 2 3 4 या इस टाइप से नहीं करेंगे, 10 हम करते हैं, और आपका 20 हम करते हैं, 30 कर दो, 40 कर दो, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, और 100 हो गया, ठीक है। ये नंबर हमने टोटल इस टाइप से नंबर आप इंटर करोगे, ठीक है, याद रखना। तो पहला पार्ट आपका कि आपने सम इक्वल टू 0 लेट कर लिया। दूसरा हमारा क्या आपका है कि k इक्वल टू वो पॉइंट जहां पे हमारा प्रोग्राम कितनी देर तक चलने वाला है। तो हमने यहाँ पे टोटल 10 बार प्रोग्राम चलाना है, तो आप यहाँ पे डिफाइन करो कि प्रोग्राम k इक्वल टू 10 तक आना चाहिए, ठीक है, नंबर्स नहीं, इंपॉर्टेंट पार्ट फिर से। दूसरा, अब हमारे पास है कि नंबर आपको 10 बार एंटर करने के लिए आना चाहिए, तो नंबर आप इसके अंदर डिफाइन करोगे, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पे के हमारा जो है वो तो अब हो गया, वो सिर्फ प्रोग्राम की काउंटिंग कर रहा है, ठीक है, वो नंबर ने काउंटिंग कर रहा है। नंबर हमारा काउंट करने के लिए आपने एक नया वेरिएबल लिया है, वो आप चाहे ए ले लो चाहे एन ले लो, कुछ भी ले लो, एन हमारा, लेट्स से हमने एन ले लिया, ठीक है। तो अब सम इक्वल टू सम प्लस एन हो जाएगा, ठीक है। और आपका एंडिंग पार्ट, फिर आप एवरेज निकाल लो लास्ट में, जब आपको सम यहाँ मिल जाएगा पूरा, फिर एवरेज निकाल लो। एवरेज कितना होता है आपका, सम अपॉन टोटल नंबर, तो टोटल नंबर कितना हमारे हैं वो। अगर आपको, चलो पहले इसको करो, फिर एक क्वेश्चन हम करेंगे कि उसमें आप टोटल नंबर भी खुद डिसाइड करोगे कि कितने हमारे नंबर है, ठीक है। और दूसरा हम ये भी डिसाइड करेंगे कि एवरेज हमारा कितना आना चाहिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये प्रोग्राम सिर्फ 10 नंबर के लिए वैलिड है। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 5 नंबर का एवरेज निकालूं, फिर कैसे निकालोगे, ठीक है, वो भी हम देखेंगे इसके बाद। पहले आप इसको करो, फिर उसको करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। तो राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ एनी गिवन नंबर, गिवन 10 नंबर्स, ठीक है। टोटल आपके 10 नंबर है, ये आपको पहले ही पता है बस। अब नंबर क्या हमारे हैं वो आपको नहीं पता, ठीक है। वो हमने यहाँ पे कहा कि आपको कि 1 to 10 तक के नंबर डाल के आप चेक करो, ठीक है, ये हमने चेक करने को बोला है, तो नंबर ये नहीं है बेसिकली। अब अगर मैं नंबर यहाँ चेंज कर दूं फिर से, ठीक है, तो आपको जो आप प्रोग्राम बनाने की जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो उसके हिसाब से तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर बेसिकली हम इसको काउंट करके चल रहे हैं।
अब यहाँ पे प्रोग्राम क्या आपका, मैंने बोला था आपको कि आपको बनाना कैसे है। पहला काम आपका सम इक्वल टू 0, ये तो हमने इनिशियली ऐड कर लिया, ठीक है। दूसरा हमारा k इक्वल टू, यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि प्रोग्राम कब तक चलाना है आपको। तो कब तक आपको प्रोग्राम चलाना है, आपको टोटल नंबर्स तक, ठीक है। तो टोटल टाइम में प्रोग्राम चलाना आपको 1 to 10, यही होता है बेसिकली, आपको मिलेगा 1 to 10 तक की काउंटिंग। उसके बाद सम इक्वल टू सम प्लस के, अब यहाँ पे हमने डेटा इनपुट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको, आप एक n वेरिएबल ले लो, n इक्वल टू हमारा क्या होगा आपका यहाँ पे इनपुट, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो आपका इंटर द नंबर या इंटर द वैल्यू, जो भी आपको लिखना है आपका, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद आपको सम करना है, तो सम करने के लिए आपका होगा सम इक्वल टू सम प्लस n हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब जो हम वैल्यू इंटर यहाँ करेंगे फर्स्ट वाली लाइन में, वो आपका यहाँ सम होगा, ठीक है। और प्रोसेस बिल्कुल सेम ही जैसे हमने पहले पढ़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि नंबर सम कैसे होता है, पहला प्रोग्राम चलेगा, फिर क्या, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। बस ये हो गया। अब इसके बाद जब आपको सम पूरा सम मिल जाएगा, उसके बाद जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरा, ठीक है, 10 टाइम्स के बाद आपको जो सम मिलेगा, उसको आप एवरेज फाइंड करना है आपने। तो एवरेज के लिए हम क्या लिखते हैं, आपका एवीजी हमने लिख दिया बेसिकली, इक्वल टू जो हमने सम फाइंड किया सम डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो गया आपका एक नंबर, अभी के लिए इनिशियली पार्ट, ठीक है, और एंडिंग पार्ट। यहाँ पे जिन्होंने डॉट लगाया था उनके लिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि डॉट जो है वो यहाँ पे आप मतलब ऑप्शनल पार्ट है, वैसे नहीं लगाते हैं। रीजन क्यों, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 10, 10 कोई एरे नहीं है, ठीक है, वो स्केलर पार्ट हमारा है और वो आपका वेक्टर पार्ट भी नहीं है। तो स्केलर के केस में हमने पहले डिस्कस किया था, हम डॉट नहीं लगाते, वहाँ एरे ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, ये नॉर्मल ऑपरेशन है, ठीक है। तो इसमें हम आपका बिना डॉट के भी काम चल जाएगा, ठीक है। अगर आप डॉट लगाओगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आंसर आपको सही नहीं मिलेगा। अब हम प्रोग्राम करते हैं रन। देखो बोला उसका एंटर द नंबर, फर्स्ट नंबर लेट से 10, फिर इंटर मारोगे, फिर 20, लेट से फिर 30 हमारा गया, फिर 40 हमारा हो गया, फिर हमारा 50 हो गया, बस 60, देन 70, 80, 90, देन 100, इंटर। एवरेज हमारा कितना आ गया 55, ठीक है। AVG आप टाइप करो और आपको मिल जाएगा 55। अब अगर मुझे नंबर चेंज करना है, फिर नंबर चेंज करना है तो प्रोग्राम हमने दोबारा रन कर दिया, हो गया, नंबर हमने चेंज कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10, ये नंबर एक साथ ही लेने हमने, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और आपका 10, एवरेज 5.5, ठीक है। फिर से नंबर चेंज करना है, फिर से प्रोग्राम रन करो, ठीक है। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 8 10 12 14 16 18 20, आंसर एवरेज इज 11, ठीक है। ये जो पार्ट हमारा है, अब यहाँ पे समझ आ गया होगा आपको कि क्या केस हमारा चल रहा है, नंबर डिफाइंड कहाँ पे हो रहे हैं और डेटा पे कहाँ चल रहा है, ठीक है। अब हमने थोड़ा एवरेज वो कर दिया, और एवरेज जो है अगर आपने यहाँ पे सेमी कॉलन पुट किया हुआ है, तो एवरेज आपको कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको वर्क स्पेस में, आपको एंटर करके दोबारा लाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर पार्ट है सभी का ये वाला। इसी क्वेश्चन में चेंज हमने बोला था कि हम क्या, हमारा टास्क ये है कि नंबर भी आप बाद में डिसाइड करो और एवरेज भी आपका बाद में आए, ठीक है। तो वो जो है हमारा ना, वहां पे आपको छोटा एक पार्ट हमारा करना था टोटल, ठीक है। यहाँ पे जैसे इन्होंने किया, उदित जी ने किया है, इन्होंने सही ट्राई किया था, तो थोड़ा हम यहीं पे डिफरेंस क्रिएट करा देते हैं आपका। तो टोटल आप यहाँ पे एक नंबर m लेते हैं, m इक्वल टू, ठीक है, इनपुट और आपका ये वाला, हमारा यहाँ पे टास्क ये होगा कि अब आपका पार्ट जो हमारा है, ठीक है, और ये एडिटर जो है वो थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया आपका कि एंटर द टोटल नंबर, कितने हमारे नंबर्स होने वाले हैं, और वो जो है यहाँ पे डिफाइंड हो जाएगा, उसको हम यहाँ पे कर दो m, ठीक है। और बाकी प्रोसेस आपकी सेम रहेगी, और यहाँ पे टोटल हमारा, यहाँ पे आपका m आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, प्रोग्राम रन करेगा, सम तो आपका 0 है ही, m इक्वल टू टोटल, आप इसको पहले उस पे कर दो, एग्जीक्यूट करो फर्स्ट लाइन पे,
ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, m इक्वल टू इनपुट, अब टोटल नंबर आपको बाद में डिफाइन करना है कि इतने हमारे नंबर है। उसके बाद आपका सम हमारे पास 0 पहले ही हमने लेट किया हुआ है, फिर हमका इक्वल टू k इक्वल टू 1 और m, नंबर सीरीज बन जाएगी आपकी। फिर एन प्रोसेस बिल्कुल सेम है, ये भी आपका सेम है। यहाँ पे टोटल आपका अब चेंज हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं तो टोटल नंबर लेट से हमें 5 नंबर हम चेक कर रहे हैं, 5। अब फर्स्ट नंबर एंटर करने के लिए 1 2 3 4 देन 5 और देन एंटर, एवरेज इज 3। ठीक है, ये चेंज हो गया इसमें। अगर आपको एवरेज यहीं पे चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से प्रोग्राम को जो है वो इस टाइप से कर देता हूँ, अब आपका आंसर यही दिखेगा आपको। तो लेट से क्लियर करते हैं, इसको क्लियर ऑल कर देते हैं। अब फिर से रन करें प्रोग्राम, तो ये रन हो गया हमारा। ठीक है, अगेन हमारा इंटर टोटल नंबर लेट से 8 नंबर हम कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 देन 8, एवरेज इज 4.5। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमने चेंज कर दिया। नंबर आप खुद डिसाइड करो कितने आपके नंबर डालने हैं और एवरेज उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। क्लियर बात है, तो इसको भी ट्राई कर सकते हो आप लोग। हमारा था आपका फॉर लूप वाला। ठीक है, और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या हमारे पास फॉर लूप ये है और निस्टेड फॉर बेसिकली। ठीक है, तो निस्टेड फॉर भी एक क्वेश्चन हम देखेंगे। इसी क्वेश्चन को आप देखिए कि क्या है इसमें है। प्रोग्राम आप खुद से बनाओ। प्रोग्राम कहता है आपको किस फाइंड करना है। ठीक है, और डेटा हमारे पास है आपका फॉर a इक्वल टू 0 2 4 और आपका b इक्वल टू, इस टाइप का प्रोग्राम है। पहले इसको बनाओ फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रिंटर पे यूज ना हो, दिक्कत नहीं है इसमें। ये इसमें ये प्रिंटर पे नहीं, अच्छा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपने देखा अपनी स्क्रीन पे। और इस प्रोग्राम में हमारा क्या आपका है कि क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपका कि हमको हमको यार सम फाइंड करना है इनका, है ना, नंबर्स का। अब प्रोग्राम हमारे पास है कंडीशन कि चलेगा कैसे प्रोग्राम। पहली तो बात ये है कि इसका नेस्टेड फॉर बहुत कम प्लेसेस आपको मिलेगा यूज करने के लिए, पर उसका आपको मतलब कैसी वर्किंग है इसकी वो हम पहले देखेंगे। तो फर्स्ट केस, जब भी प्रोग्राम फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी उस केस में हमारा a की वैल्यू है वो आपका 0। ठीक है, पहले केस के लिए जैसे ही फर्स्ट केस होगा तो a इक्वल टू 0 पे हमको b की 3 वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 2, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 3। रीजन क्यों, पहली बार प्रोग्राम चला उसके बाद प्रोग्राम यहाँ पे लूपिंग करेगा। ठीक है, b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4 और उसके आपको वैल्यू मिलती जाएंगी। ठीक है, फिर आपको पूरी वैल्यू मिलेगी फर्स्ट राउंड की। सेकेंड राउंड पे आएंगे, फिर से प्रोग्राम जब यहाँ पे एंडिंग हो जाएगा फिर दोबारा प्रोग्राम जाएगा फिर से ऊपर, और a इक्वल टू आपका है 2, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3। ये प्रोग्राम फिर चलेगा, फिर आपको सम मिलेगा, फिर एक और बार चलेगा प्रोग्राम आपका। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोग्राम फिर से चलेगा और a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 1 2 3 4। अब पहली बारी जो वैल्यू आई थी वो भी स्टोर हो गई, दूसरी बारी भी, तीसरी बारी में जो लास्ट में वैल्यू आएगी वो सब स्टोर होकर के आपको मिल जाएगी टोटल वैल्यू इन सब की। ठीक है,
अब रन करके देखते हैं प्रोग्राम को, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। तो हमने कहीं पे लगाया है, ठीक है, वैल्यू 18 मिल गया आपको। ठीक है, ये टोटल आपको आंसर मिल गया इसमें। और अगर हम इसमें नॉर्मली इसको मैं वैल्यू इक्वल टू 0 करता हूँ और इसको भी हटा देते हैं, तो यहाँ पे होप्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो अभी मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। पहले a इक्वल टू 0 था, b इक्वल टू आपका 1 हो गया है ना। तो और सम कितना मिला आपको, पहली बार में 1 मिल गया था, दूसरी बार में हमारा कितना मिला 1, और यहाँ पे 1 था और 2 एक और आया होगा b इक्वल टू 2, तो आपको 3 हो गया। फिर 3 3 से आपको 6 मिल गया। फर्स्ट केस में आंसर कितना मिलेगा वैल्यू का 6। सेकेंड केस में आते हैं a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1, तो 3 आपको मिल गया। और ये अच्छा 0 पहले से ही है, 3 वैल्यू मिल गई देखो। ठीक है, उसके बाद अगेन सेकंड केस में हमारा क्या था, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 2, तो 3 प्लस 4 7, और 7 प्लस 3 और 5, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका फिर अगेन प्रोग्राम चलेगा फिर से, और लास्ट में आंसर मिल गया आपको 18। इस टाइप से है। पहले के लिए हो गया आपका a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 2, a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 3, और टोटल हमको कितना मिल गया 6। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ पे आपको अगेन फिर से अब a की वैल्यू 2 हो गई है। ठीक है, a इक्वल टू 2, ठीक है, और b इक्वल टू हमारा कितना हो गया 1 अगेन। हमारा वही कंडीशन फिर से है, a इक्वल टू हमारा हो गया 2 ही है, और b इक्वल टू हमारे पास हो गया आपका 2। देन a इक्वल टू हमारा 2 है और b इक्वल टू हमारा हो गया 3। ठीक है, ये अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, देखो 2 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 3, 3 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास 5, प्लस 2 7, 7 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास 9, और 9 प्लस 3 कितना हो गया 12, सॉरी 12। ठीक है, ये वैल्यू जो वैल्यू आपको यहाँ पहले दिख भी रही होगी, हो गया आपका ये। ठीक है, अब एक और 12 प्रोग्राम जब चलेगा फिर क्या मिलेगा आपको, a इक्वल टू अब वैल्यू कितनी होगी 4, b इक्वल टू वैल्यू अभी 1 है। ठीक है, दोबारा चलने पे a इक्वल टू हमारा हो गया 4, b इक्वल टू हमारे पास है 2, और a इक्वल टू हमारे पास है आपका 4, और b इक्वल टू हमारे पास है आपका 3। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, अब ऐड करते हैं फिर से, 4 प्लस 1 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 4 15, और 15 प्लस 3 18। ये वैल्यूज है। ठीक है, तो अब मुझे लगा समझ आ गया होगा प्रोग्राम रन कैसे कर रहा है।